आज एक सवाल के साथ इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा फ्रेंड्स। क्या सच में डायरेक्ट सेलिंग में अपलाइन मदद करते हैं लोगों को? क्या सच में मदद करते हैं? बहुत बार सुनने को मिलता है कि अपलाइन जो होते हैं वो ग्रो लाइन को बहुत सारा हेल्प करते हैं और ग्रो लाइन तब जाके सफल होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सच में अपलाइन मदद करते हैं क्या, या सिर्फ यह हवा हवी बातें हैं? दोस्त, आपका जो सवाल होगा ना वही आंसर भी है। जी हां, यदि आपने यह सोचा कि जी हां मदद करते हैं, तो जी आपका सवाल का जवाब यही है कि मदद करते हैं अपलाइन। अगर आपने दोस्त यह सोचा कि अपलाइन मदद नहीं करते हैं, तो जी नहीं करते हैं। कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी नियत वैसी बरकत। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अपलाइन आपका मदद करते हैं या नहीं करते हैं, यह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य पर डिपेंड करते हैं, आपके भाव विचार पर डिपेंड करते हैं, आपके जीने का स्टाइल पर डिपेंड करते हैं, आप कैसा रवैया अपनाते हैं। अपलाइन जो होते हैं दोस्त आपका क्यों मदद ना करे, अगर ये क्वेश्चन अगर आप करें कि अपलाइन क्यों मदद ना करे, तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं बता पाएंगे कि अपलाइन मदद आपका नहीं करेगा। आपके काम करने से अपलाइन का पैसा बनता है, यह सच्चाई है। डायरेक्ट सेलिंग में 100% ऐसी होगी ही होगी बात, जे होगी ही होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो अपलाइन हमेशा चाहेगा कि आप अच्छे से रहे, आपका केयर करना चाहेगा, आपको आगे बढ़ाना चाहेगा। कभी नहीं अपलाइन चाहेगा कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसो या कभी आप पीछे हट जाओ या डायरेक्ट सेलिंग छोड़ दो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अपलाइन हमेशा आपका मदद करता है। लेकिन जैसे ही आप यह सोचते हैं कि अपलाइन मेरा मदद नहीं करता है, तो जी आपका अपलाइन मदद आपको नहीं करता है। क्योंकि बहुत ऐसा काम होता है जहां दोस्त आपको लगता है कि अपलाइन मेरे साथ होना चाहिए, दोस्त अपलाइन वहां हमेशा अवेलेबल नहीं रह सकता। क्योंकि अपलाइन के पास आपके जैसा कितने सारे ग्रो लाइन है, वो हर जगह मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपके हमेशा खोजते रहने पे अपलाइन आपके साथ नहीं रहेगा। तो आप कह सकते कि अपलाइन मदद नहीं करता है। लेकिन इस बात की भी सच्चाई है दोस्त, अपलाइन आपका मदद नहीं करता है तो करने से ज्यादा अच्छा है ना करना। जी हां, जब अपलाइन आपका मदद नहीं करता है तो आप गोर हाथ तो मारते हैं, कोशिश तो करते हैं, और दोस्त कोशिश करते करते ही तो सीख जाते हैं। बचपन का वो दिन याद कीजिए ना, जब साइकिल चलाने जाते थे, मम्मी पापा से चुपके से साइकिल लेके निकल जाते थे, हाथ पांव मारते थे, किसी तरह चलाने का प्रयत्न करते थे, और लास्टली क्या हो जाता था, सीख जाते थे ना, और सीख गए थे ना। यहां भी होता है डायरेक्ट सेलिंग में, जब आपका अपलाइन आपके साथ काम नहीं कर पाता किसी रीजन से, बहुत बार तो जान के भी अपलाइन आपको छोड़ देता है दोस्त, ताकि आप परेशान हो, आप दिक्कत में आए और आप कोशिश करें और आप आगे बढ़े। दो तरह के लोग होते हैं, जब अपलाइन उसे छोड़ देता है ना, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कहता है अपलाइन मेरा तो हेल्प ही नहीं करता है, कहा तो था हेल्प करेगा, अब तो हेल्प ही नहीं कर रहा, शुरू में तो हेल्प किया था, अब नहीं करता, यानी अपलाइन बदल गया, चलो छोड़ो डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, अपना जो काम करते उसी में खुश रहो। तो दोस्त ऑल द बेस्ट, मैं भी कहता हूं धन्यवाद, जाओ आप अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक समझदार वाला लीडर भी होता है जो कहता है कि अपलाइन मुझे छोड़ दिया, उसको गुस्सा आता है, कोई बात नहीं सर को मैं करके दिखाऊंगा, मैं खुद से करके दिखाऊंगा, आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट, और अपना एक बेस्ट देने का कोशिश करता है, और जाता है और डीडी लेकर आता है, ज्वाइनिंग लेकर आता है, और लोगों को प्रोडक्ट सर्विस देकर आता है दोस्त, और आगे बढ़ता है, सफल करता है, सफल हो जाता है। और अपलाइन उस समय पिट्ठी ठोकर बताता है सच्चाई कि मैं जान को तुम्हें नहीं गया था प्लान तेरे साथ देने, ताकि तुम दे सको और आगे बढ़ सको। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप करके आगे बढ़ना चाहते हैं या मुंह छुपा के घर पे बैठ के पीछे हट जाना चाहते हैं। दोस्त कब तक अपलाइन के भरोसे बैठे रहेंगे? एक माँ बाप भी जो होता है ना दोस्त, बच्चे जब सियान हो जाते हैं तो कहते हैं कि चल बेटा अब अपना जिंदगी जियो, अपने लाइफ स्टाइल जियो। लेकिन कहता है ना डायरेक्ट सेलिंग में, तो कहता है कि अपलाइन ने मुझे ज्वाइन कराया है, कहा था ज्वाइन कराते समय कि मेरा हेल्प करेगा, मदद करेगा, तो आज तो करना पड़ेगा। दोस्त अपलाइन हमेशा आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा। आप प्रॉब्लम में हो, अपलाइन को कॉल तो लगाओ, अपलाइन जान लगा देगा उस सॉल्यूशन को निकालने में, उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालने में। लेकिन आप यह सोचोगे अपलाइन हर समय आपके लिए जाकर मदद कर दे, तो शायद आप डायरेक्ट सेलिंग करने लायक नहीं है, आप सफल नहीं हो सकते। इस बात को मानना पड़ेगा दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग टीचेबिलिटी का बिजनेस है, सीखने की बिजनेस है। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी पॉइंट्स को अपलाइन कैसे कर रहा है सीखिए, उस समझने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सारे लोग इसे समझते हैं, सीखते हैं और सफल हो जाते हैं दोस्त। और कुछ लोग सिर्फ क्या करते हैं, हवा में बातें करते रहते हैं कि अपलाइन मदद नहीं करता, अपलाइन यहाँ नहीं जा रहा है, वहाँ नहीं जा रहा है, फॉलोअप नहीं कर दे रहा है, डीडी नहीं भेज दे रहा है, सेल नहीं निकलवा दे रहा है दोस्त। और ऐसे में वो क्या हो जाते हैं, परेशान होते रहते हैं दोस्त। वो कहानी आपने सुना है ना
जरूर सुना होगा, छोटी चींटी। छोटी चींटी जब दाना लेके दीवार पे चढ़ती है, चढ़ती दीवार पे सैकड़ों हजारों बार गिरती है, अपने कदम पीछे नहीं हटाती, फिर दाना लेती है, फिर से चढ़ती है, बार बार चढ़ती, हर बार फिसलती, हर बार गिरती है, लेकिन अपने आप को कभी पीछे नहीं हटाती। सफलता है उसके हाथ लगती है और एक दिन अपने मंजिल तक वो पहुंचती है और वो काम कर गुजरती है जो शायद कोई कभी सपनों भी नहीं कर सकता है। चींटी से सीखने की जरूरत है दोस्त। बताऊंगा तो दंग रह जाएंगे। अपने शरीर के वजन से 40 गुना ज्यादा वजन चींटी उठा सकती है। सोचने की बात है, 40 गुना ज्यादा वजन। यदि 1 केजी की चींटी है दोस्तों, 40 केजी उठा सकती है। समझने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ उसके अंदर का कॉन्फिडेंस है दोस्त। आपको बताऊंगा, आप दंग रह जाएंगे। जो बिरनी, जिसको भंवरा बोलते हैं ना दोस्त, भंवरा उड़ नहीं सकता, लेकिन आप देखते हैं सारे भंवरे उड़ते हैं। क्यों नहीं उड़ सकता? साइंस कहता है कि उसके बॉडी का जो वजन है भंवरे का, उसके पंख उसके हिसाब से नहीं है। उसके पंख बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, लेकिन उसके अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल उसे उड़ाता है दोस्त। कॉन्फिडेंस लेवल उसे उड़ाता है। क्या कमाल का कॉन्फिडेंस पाया है, क्या कमाल का कॉन्फिडेंस दोस्त। 1 सेकेंड में 400 बार ऊपर नीचे पंख कर लेती है। 1 सेकेंड में 400 बार। कॉन्फिडेंट है उसके अंदर, मैं उड़ सकती हूं, उड़ जाती है। अगर वो कॉन्फिडेंस छोड़ दे तो उड़ नहीं पाएगी। इसका अपोजिट एग्जांपल दोस्त मैं बता देना चाहता हूं। बहुत सारे चींटी, गौर से सुनेंगे, बहुत सारे चींटी जिसके पंख होती है दोस्त, भंवरा के समान ही होती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती। क्यों नहीं उड़ पाती? कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अभी मैंने देखा, उसी चींटी का अच्छाई भी मैंने बताया, उसी चींटी का बुराई भी बताया। यानी एक ही लाइन में आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर अच्छाई है बुराई भी है, बुराई है उसके अंदर अच्छाई भी है। अपलाइन आपका हेल्प नहीं कर रहा है, इसका मतलब अपलाइन खराब नहीं है। अपलाइन आपको कुछ अच्छा सिखाना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। अपलाइन से फोन करके पूछ ले, क्या करे सर, कैसे करे, और आप निकल जाए अपने मिशन पे। दोस्त मुझे वो पल याद है, प्रैक्टिकल। मुझे दोस्त अपलाइन ने मुझे ले गया और सेमिनार चल रही थी स्टेज के पास, बोला कि आओ यहाँ पे कुछ काम है, और दोस्त मुझे स्टेज पे ढकेल के चढ़ा दिया। जाओ, आपको अब टेस्टिमनी देनी है, अपने बारे में बतानी है, आप कौन हो, कहां से हो, कितना पैसा कमाए और क्या किया। दोस्त मेरे पैर कांप रहे थे, मेरे शरीर पूरे कांप रहे थे, और दोस्त मैं क्या बताऊं, मेरे पूरे दिमाग काम करना बंद कर दिए थे। लेकिन दोस्त किसी भी तरह अपने बारे में कुछ बताकर चला आया। डर तो बहुत ज्यादा लगा था, पहली बार थी ना दोस्त। अगली बार जब भी ऐसा बारी आता मैं भाग जाता, साइड हो जाता। लेकिन क्या कहूं दोस्त, अपलाइन तो अपलाइन होता है, बच्चों के समान पालता है। फिर एक दिन मौका मिला, मैं भूल चुका था ये बात को, और फिर स्टेज पर मुझे इसी तरह भेज दिया। और दोस्त उस दिन का बात बताऊंगा, उस दिन फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोला बातों को, डर नहीं लग रही थी। जब आप किसी काम को नहीं करते तो आपको डर लगता है। जब आप काम नहीं करते दोस्त, डर लगता है। उस काम को आप बार बार करें, डर निकल जाएगी। दोस्त इतना ही कहना चाहूंगा, अपलाइन हमेशा हेल्पिंग नेचर का होता है। कुछ भी करता है आपको आगे बढ़ाना चाहता है। आप इसका लालच समझिए, मजबूरी समझिए, या दोस्ती समझिए, या जिम्मेदारी समझिए, जो समझना है समझ सकते हैं। लेकिन दोस्त अपलाइन सल्यूट के काबिल होते हैं दोस्त। वो हमारे और आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो मैं रोहित कुमार विदा लेता हूँ इन पॉइंट्स के साथ, कि जीवन में आप भी आगे बढ़े, अपने अपलाइन का कद्र करें दोस्त, क्योंकि आप भी अपलाइन हैं। जैसा जैसा आप अपलाइन के साथ करेंगे वैसा वैसा आपके साथ होगा। अपलाइन को गुरु बना ले, उनके साथ दोस्त मिल के रहे, जीवन में सफल हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई, या पॉइंट्स पसंद आया दोस्त, इसे लाइक कर देंगे। पहली बार चैनल पे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि मैं वीडियो जैसे ही डालूं आपके फटाक से आपके पास पहुंच जाए। दोस्त शेयर कर दीजिए, अपने सारे टीम में शेयर कर दीजिए, ताकि सारे लोग समझ सके अपलाइन की वैल्यू क्या है, और अपलाइन हेल्पिंग होता है या ना समझ सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।